जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज हम तुलसी विवाह की सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए हमें। तो देखिए, एक पीढ़ा चाहिए हमें, पाटा जिसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम एक पाटा ले लेंगे और तुलसी माता का पौधा भी चाहिए और शालिग्राम जी चाहिए और हमें साथ ही गन्ना भी चाहिए। तो 4 गन्ना ज़रूर लीजिए मंडप बनाने के लिए और कुछ फुलेरा वगैरह भी सजाने के लिए ज़रूर लीजिए। और यदि शालिग्राम जी नहीं है तो विष्णु भगवान की फ़ोटो या प्रतिमा भी आप ले सकते हैं या श्री कृष्ण जी की भी फोटो आप ले सकते हैं, लेकिन राधा जी नहीं होनी चाहिए उसमें, अकेले श्री कृष्ण भगवान की फोटो लीजिएगा। और साथ ही हमें चुनरी चाहिए माता तुलसी जी के लिए और एक कपड़ा चाहिए भगवान शालिग्राम जी के लिए। और हम पाटे पे भी बिछाने के लिए एक वस्त्र लेंगे, तो इसलिए कपड़ा लिया है हमने। तो देखिए, और साथ ही हम जयमाला के लिए 2 माला भी लेंगे। तो पुष्प का माला ये देखिए हमने ले लिया है। तो इस प्रकार से माला ले लीजिए और रक्षा सूत्र ले लिया है, पुष्प ले लिया है और भगवान गणपति जी के लिए हम दूर्वा भी ले लिए हैं। और साथ ही हम नारियल का गोला भी लिए हैं जो माता तुलसी के खोचे में डाला जाता है। और देखिए, मिठाइयाँ तो ज़रूरी ही होता है विवाह में, तो मिठाइयाँ का होना ही बहुत ही आवश्यक होता है, तो इसलिए हम मिठाइयाँ भी ले लिए हैं। और साथ ही माता तुलसी के लिए हम 16 श्रृंगार लेंगे। तो देखिए, हमने गजरा ले लिया है और चूड़ी, बिंदी और शीशा कंघी, नेल पॉलिश सभी कुछ हमने ले लिया है। तो इस प्रकार से 16 श्रृंगार ज़रूर लीजिए और साथ में बिछिया ज़रूर लेना चाहिए, तो आप बिछिया भी लीजिए। और इस प्रकार से हमने 16 श्रृंगार ले लिया है। और देखिए, लाल चूड़ियाँ लेनी चाहिए, तो इस प्रकार से हमने लाल चूड़ियाँ भी ले लिया है। और बहुत से लोगों के यहाँ हरी चूड़ियाँ भी पहनाया जाता है विवाह में, तो वो लोग हरी चूड़ियाँ भी ले सकते हैं। और नेल पॉलिश है, इत्र है और ये कुमकुम है, आलता है, तो पैरों में हवा लगाने के लिए, और पीला सिंदूर है, और ये देखिए शीशा है और बिंदी है। हमने श्रृंगार का सभी सामग्री ले लिया है। तो इस प्रकार से श्रृंगार का सभी सामग्री, गजरा सभी हमने ले लिया है माता तुलसी जी के लिए। तो इस प्रकार से ज़रूर लीजिए। और मेहंदी भी ज़रूर लेनी चाहिए, तो हमने मेहंदी भी रख लिया है। तो अब बर्तन भी रखेंगे क्योंकि 5 बर्तन देना ज़रूरी होता है जब लड़की की शादी होती है। 5 बर्तन ही नहीं, बर्तन बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन कम से कम आप 5 तो ज़रूर ही दें। तो इस प्रकार से 4 प्लेटें हैं और 1 कटोरी है और 1 कटोरी और है जिसमें हमने लावा भर कर रखा है। तो इस प्रकार से 5 बर्तन हैं। और देखिए, 1 कलश चाहिए कलश स्थापना के लिए, और या फिर आप आम के पत्ते ले सकते हैं, अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अशोका के पत्ते लिए हैं। और देखिए, एक नारियल लेना चाहिए श्री कलश की स्थापना करने के लिए, नारियल लीजिए। यदि आप दीप कलश की स्थापना करते हैं तो आप दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और ये देखिए, हल्दी भी चाहिए क्योंकि जब हम हल्दी लगाएंगे तो हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, तो इसलिए हमने हल्दी का पैकेट अलग से मंगा कर रख लिया है। और देखिए, विवाह में गौरी गणेश के बिना तो विवाह हो ही नहीं सकता, मतलब, तो इसलिए हमने गौरी गणेश को भी लिया है। तो ये देखिए, गोबर की हमने गौरी माता बनाया है गाय के गोबर से। और गणेश जी हमारे पीतल के हैं जो हम पूजा करते हैं अपने मंदिर में। और देखिए, साथ ही हमने फल लिया है, आप इसमें हो सके तो सिंघाड़ा भी ज़रूर लीजिए। मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने सिर्फ फल लिया है, सिंघाड़ा इसमें नहीं है। और देखिए, फिर हमें 1 लोटा चाहिए जल भरकर, तो इसलिए हमने 1 लोटा जल लिया है। और कलश में भरने के लिए भी जल आप अलग से भी ज़रूर लीजिए। और जनेऊ लेंगे हम श्री गणपति जी को अर्पित करने के लिए, तो आप एक जनेऊ भी ज़रूर लीजिए। और अब हम धान का लावा लेंगे क्योंकि धान का लावा जब विवाह होता है तो भाई परसता है, तो धान का लावा भी हम लेंगे। तो ये देखिए, हमने धान का लावा भी रख लिया है। और साथ ही हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो बत्ती डालकर हमने दीपक भी रख लिया है। और देखिए, अब हम सिंदूर लेंगे, तो आपको पीला सिंदूर लेना चाहिए, लाल सिंदूर नहीं, आप पीला सिंदूर लीजिए। और हो सके तो सिंदूर दान आप नया मंगा कर ही माता तुलसी का विवाह कीजिए। और यदि नया डिब्बी या नया सिंदूर दान नहीं मंगा सकते हैं तो सिंदूर आपको अनूठ लेना चाहिए, यानी जूठा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और इस प्रकार से हमें पीला सिंदूर रखकर ही माता तुलसी का विवाह करना चाहिए। और देखिए, हमें कलश के लिए भी सुपारी, सिक्के और हल्दी का गांठ वगैरह भी आप रख लीजिए। आम का पल्लू रख लीजिए, या फिर आम का पल्लू ना मिले तो अशोका के पल्लू भी आप रख सकते हैं। और फिर हमें शालिग्राम जी के लिए और तुलसी माता जी के लिए हमें वस्त्र चाहिए, तो इस प्रकार से हम वस्त्र भी ले लेंगे। जो भी है आपके पास ज़रूर रखें, तो इस प्रकार से वस्त्र रखना चाहिए। तो ये तुलसी माता के विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री है, यह आवश्यक सामग्री है, समझ लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना तो होना ही चाहिए।
और आप चाहिए तो इसमें से फल वगैरह भी कम कर सकते हैं और दक्षिणा भी ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।